लगा लो कि कंपनी प्रबंधन ने जो है लाठी डंडों के साथ तैनात करके सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था की गई है, जहां मजदूर अपनी बात रखने के लिए जो है आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो है कंपनी प्रबंधन ने लाठी डंडों के साथ तैनात सिक्योरिटी व्यवस्था की है मजदूरों को डराने धमकाने के लिए। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नमस्कार, सीजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं पवन मिश्रा। आज हम भिलाई के जामुल क्षेत्र में बीके कंपनी में खड़े हैं, जहां मज़दूरों के द्वारा जो है शांतिपूर्ण सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। आइए हम जानते हैं कि इस धरने की मुख्य वजह क्या है। यहां के पूर्व अध्यक्ष विनीत कुमार गुप्ता जी है। ये धरना किस संदर्भ में दिया जा रहा है? जी, सर्वप्रथम पहले मैं सबको नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम विनीत प्रसाद गुप्ता, मैं बीके इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में फिटर पद पे कार्यरत हूँ। इस कंपनी में मैं सन 2020 में चुनाव प्रक्रिया द्वारा जीत करके मैं अध्यक्ष बना था। फिर यहाँ पर मैंने सेवा फंड का हिसाब मांगा। हिसाब मांगने के दौरान मुझे इस पद से निलंबित कर दिया गया और मनोनीत तौर पे नए पदाधिकारियों का गठन कर दिया गया यूनियन के द्वारा, है ना। मैनेजमेंट और यूनियन का सांठगांठ के साथ में ये लोग नए पदाधिकारियों का नियुक्ति कर दिया गया और मुझे हटा दिया गया सेवा फंड का हिसाब ना लेने के कारण, जिसमें सेवा फंड का हिसाब में मैनेजमेंट द्वारा खुद कबूला गया कि 40 लाख का गमन है। अच्छा, ये जो सेवा फंड है ये किस लिए काटा जाता है? ये सेवा फंड हर मजदूर के पे सैलरी स्लिप में 50 रुपये प्रति माह के रूप में काटा जाता था, जिसमें रिटायरमेंट के पश्चात वो जो कर्मचारी है उसको 8,000 रुपये मुफ्त राशि प्रदान की जाती थी। अभी तक के जो रिटायरमेंट वाले मजदूर हैं उनको क्या मिला है ऐसा सेवा फंड? अभी जब तक के हिसाब नहीं मांगा गया था तब तक के सबको मिला है, और हिसाब मांगने के दौरान मैनेजमेंट के द्वारा सेवा फंड को काटना बंद कर दिया गया, है ना। हिसाब मांगने के कारण से बंद कर दिया गया और उसके उपरांत अभी तक चालू नहीं किया गया है ना। और बहुत आदमी जो रिटायरमेंट हो रहे हों उनको दिक्कतें आ रही हैं, ऐसा अभी नहीं प्राप्त हुआ है रिटायरमेंट के बाद में। तो और ये जो एक आप लोगों ने आवेदन भी दिया था सीएसपी कार्यालय में और थाने में, जी जी। कुछ स्थानांतरण की बात ऐसे सामने आ रही है, तो ये किस संदर्भ में ऐसा स्थानांतरण की बात कंपनी प्रबंधन के द्वारा की जा रही है? देखिए, जब से हमने सेवा फंड के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए मैनेजमेंट को आवेदन दिया, उसके बाद से उन्होंने मतलब जो हमारे साथ में जितने मज़दूर भाई जुड़े हुए हैं, उनको डराने धमकाने उनका ट्रांसफ़र किया जाने लगा और डराया धमकाया जा रहा है कि आप सेवा फंड का हिसाब ना मांगो। यूनियन के ओर से भी हमको डराया धमकाया जा रहा है कि हमारे यूनियन से तुमको बर्खास्त कर दिया गया है, अब तुमको निकाल दिया जाएगा कंपनी से, हमारे सामने आपकी कोई कोई औकात नहीं है, ऐसे डराया धमकाया जाता है। जिसमें से हमारे एक मजदूर भाई जितेंद्र देवांगन को भी इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है इसी कारण। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि इनका ट्रांसफ़र किया गया है, जी जी जी। तो अगर जैसे मांगे आपकी पूरी नहीं होती है, जी जी तो उस जी। दशा में आप लोग ने आगे के लिए कुछ सोचा है? जी, हमने मांगे पूरी नहीं हुई तो इस सिलसिले में मैनेजमेंट से बात किया और यूनियन से भी बात किया। हमने आग्रह किया कि देखिए, अगर आपको मैं गलत लगता हूँ या फिर हमारा जो हिसाब मांगने का आवेदन गलत है, तो आप बताइए हमको क्या गलती किए हैं, है ना। हमको हटा दिया गया पद से और नए पदाधिकारी का चयन कर दिया गया। तो हमने उनसे आवाज़ उठाई, मजदूर भाइयों से पूछा, तो फिर इस सिलसिले में हमने नया यूनियन बनाने का गठन किया है, जिसमें नए यूनियन का हमारा नाम कर्मशील संयुक्त मजदूर इंजीनियरिंग संघ के नाम से बनाया गया है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मजदूरों को जोड़ा जाएगा और नए यूनियन का गठन किया जाएगा। अच्छा, जैसा कि मैं ये कहना चाह रहा था कि मज़दूर यूनियन का आप लोगों ने जो गठन किया है, जी अच्छा जी। यहाँ पर जो
आप जब पूर्व में जब यहाँ अध्यक्ष थे जी जी। तो उसके बाद क्या पुनः निर्वाचन हुआ है? नहीं, कोई चुनाव प्रणाली द्वारा नए पदों का पदाधिकारियों को नहीं पर चुनाव प्रणाली द्वारा नहीं बैठाया गया है, ना चुनाव प्रक्रिया की गई है। अपने मनोनीत ढंग से कि सेवा फंड का हिसाब ना मांगा जाए, अपने ही आदमी को उन्होंने पद पर नियुक्त कर दिया गया है। जैसा कि विनीत गुप्ता जी ने बताया कि यहाँ सेवा फंड को लेकर के और भी अन्य जो यहाँ पे कुछ मामले हैं उनको लेकर के जो है ये लोग आज जो है सांकेतिक शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। वहीं अगर आप हमारे पीछे देखेंगे तो कंपनी प्रबंधन के द्वारा लाठी डंडों से तैनात सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था की गई है। क्या मजदूरों को डराने धमकाने या मारने पीटने के उद्देश्य से इस प्रकार का मतलब ये लाठी डंडे इनका उपयोग रखा गया है? क्योंकि बीच में जब हम एक दो बार और आए थे तो ऐसा लाठी डंडों का कोई ये नहीं था यहाँ सिस्टम, और मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कंपनी प्रबंधन जो है मजदूरों के आंदोलन से या मजदूरों के इस तरह एकत्रित होकर संगठित होने से जो है कहीं भयभीत है, जिसके वजह से जो है कंपनी प्रबंधन ने जो है कुछ खास सुरक्षा के इंतजाम जो है शायद कंपनी के गेट के लिए किया है या पता नहीं अपने बचाव के लिए किया है। आगे और भी हम जानकारी और अपडेट देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ सीजी जनमत पर।